अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम कंटिन्यू करेंगे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को फर्दर। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यानी एसएनआरएनए क्या होता है। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हमने ट्रांसक्रिप्शन से पहले डिस्कस कर ली। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए वो फॉर्मेशन होती है, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए किस तरह काम करता है, मैसेंजर आरएनए पे चेंजेस किस तरह होती हैं और ट्रांसफ़र आरएनए क्या काम करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्ट अबंडेंट जो आरएनए होता है, मिसाल के तौर पे एमसीक्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन द सेल इज़ कॉल्ड, वो जो है हमारे पास जो अबंडेंट होता है मतलब बहुत ज़्यादा होता है वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। लेकिन जो लेंथीएस्ट मतलब सबसे लंबा तरीन जो आरएनए होता है हमारे पास सेल में वो होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जिसको हम आज पढ़ेंगे और उसकी मॉडिफिकेशंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, देन है नो प्रूफ रीड, जो हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एंजाइम था जो कि हमारे पास डीएनए से डीएनए बना रहा था, मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा था, वो उसको बकायदा प्रूफ रीड करता था। जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम पढ़ा था जो वो प्रूफ रीड करता था। लेकिन हमारे पास जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए होता है मतलब डीएनए से आरएनए बना रहा होता है, या अगर हम कहें कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा होता है, तो ये जो है प्रूफ रीड नहीं करता। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। देन है हमारे पास आरएनए मॉडिफिकेशंस। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मली मैसेंजर आरएनए बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, जैसा कि मैं बारहा बता चुका हूँ। ठीक है, जो हमारे पास डीएनए होता है उससे डीएनए जब यानी कि रेप्लिकेशन होती है, सपोज अगर ये पूरा का पूरा एक सेट ऑफ डीएनए है, अगर किसी एक पॉइंट पर भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई तो ये पूरा का पूरा होल क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगी। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है मतलब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो कोई भी एक जीन को ट्रांसक्राइब करेगी। ठीक है, कोई भी एक जीन ट्रांसक्राइब होकर हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनाएगा। जीन क्या होता है ये मैं बारहा आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए जब बनेगा कोई भी एक जीन से तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगी, क्या क्या चेंजेस होंगी और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आएगा, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशंस को। हमारे पास जो फ्रेशली मीन के अभी ये ट्रांसक्राइब हुआ और अभी जो आरएनए आया है वो इस मैसेंजर आरएनए, इसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, मतलब ये ट्रांसक्राइब होकर फर्स्ट जो मॉलिक्यूल हमें मिला है इसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन पर अप्लाई होंगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली मॉडिफिकेशंस। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होंगी? फर्स्ट वन जो है हमारे पास ना वो मॉडिफिकेशन ये जितनी भी हो रही है इसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। ठीक है, मैं बताऊंगा जब ये सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो जब ये आउट होगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको किस वक्त आउट हो रहा है। तो सपोज हमारे पास ये जो हमारे पास आरएनए है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड। जो डीएन होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो आरएनए सपोज हमारे पास जो बन गया, इसका फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा इसकी टर्मिनल्स को ब्रेक डाउन करना, मतलब इसके टर्मिनल जो हैं वो उनको हटा देगा। वजह वजह ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे जो कोडोन होता है वो 3 का होता है, मतलब 1 2 एंड 3, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए कोई भी एक अमाइनो एसिड लेकर आता है और अटैच करवा देता है। फॉर एग्जांपल इसके टर्मिनल पे कोई भी 2 का कोडोन बना हुआ है या 3 का है लेकिन अब नॉर्मल है। ठीक है, तो जो कॉर्नर है उसको रिमूव करवा देगा और हमारे पास जो एक पैच सेंटर से निकल आएगा, एक ब्यूटीफुल सा पैच, इसको आगे फर्दर लेकर चलते हैं। अभी देखें ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन गया है इसके टर्मिनल्स को रिमूव कर दिया गया है, हमारे पास एक पैच बन गया है। सम टाइम अगर इसके अंदर भी कुछ कटिंग करनी पड़ती है, मतलब रिमूवल करनी पड़ती है, तो वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट पैचेस ऑफ आरएनए हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है, और उन सारे के सारे पैचेस को हम अगेन जोड़ देते हैं और उस जोड़ने के अमल को कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। ठीक है, देन आगे जाने से पहले मैं इसको अगेन रिवाइज करना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है? टर्मिनल रिमूवल। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास? इंटरनल सेगमेंट रिमूवल। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास है स्प्लाइसिंग, मतलब ये जो इंटरनल सेगमेंट रिमूव हो गया तो जो बाकी बचा हुआ आरएनए था उसको जोड़ दिया, इस जोड़ने के अमल को कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है,
एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सम टाइम नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं वो भी मॉडिफिकेशन की जाती है उनकी भी, ठीक है। जैसा कि हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासेल था आरएनए में, तो इनकी भी मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो इन मॉडिफिकेशंस को कहते हैं नाइट्रोजन बेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये नॉर्मली जो है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए में देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक पॉइंट था वो मैंने बता दिया कि ट्रांसफ़र आरएनए में जो है हमारे पास क्या देखने को मिलती है, नाइट्रोजन बेस मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। क्योंकि जो भी हमारे पास आरएनए होता है सबसे पहले न्यूक्लियस में बनता है, उसके बाद आगे मूव करता है, ठीक है। सिर्फ एसएनआरएनए जो है उसका काम न्यूक्लियस की हद तक है। बाकी जो भी आरएनए हमारे पास होते हैं, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है या मैसेंजर आरएनए है, वो सारे के सारे वर्किंग अपनी साइटोप्लाज्म में करते हैं, ठीक है। एक टर्म है ट्रांसलेशन, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब प्रोटीन फॉर्मेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। वो सारी की सारी टर्म्स मैं अगेन रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं वर्थ रिपीट कर रहा हूँ कि डीएनए से डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अभी देखें, हमारे पास जो एक पैच ऑफ डीएनए बन गया, हमने स्प्लाइसिंग भी कर ली, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये एक पैच ऑफ आरएनए है, ठीक है। इसके ऊपर डिफरेंट कोडोन्स हैं, ठीक है। हमने इंटरनल रिमूवर करके स्प्लाइसिंग करके, मतलब जो पैचेस थे उनको जोड़कर मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, ऑलरेडी हम लोग 3 स्टेप कर चुके हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो 5 एंड होता है वो ट्रांसलेटेड नहीं होता, ठीक है। और ना ही 3 एंड ट्रांसलेटेड होता है, मतलब ये एक बहुत लॉन्ग पैच होता है, ठीक है। स्प्लाइसिंग के बाद ये एक हेड साइड होती है, मतलब ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ठीक है, या टेल एंड हम कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास 5 एंड है, इसके ऊपर यहाँ पे एक हेड अटैच होता है, ठीक है। हेड क्या है? हेड ये है कि हमारे पास, सपोज मैंने इस तरह बताया था कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। देन हमारे पास इस तरह, यानी एक पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस कैसे होता है मैं सारा कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लास्ट वाला हमारे पास होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसके साथ फॉस्फोरस अटैच है, ठीक है। तो फॉस्फोरस जहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे एक गुआनिन अटैच होता है, ठीक है। उस गुआनिन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेड, ठीक है। ये जो है एक स्पेशल टाइप की कैपिंग होती है, जिसको कहते हैं गुआनोसिन कैपिंग, ठीक है। ये किस किस चीज़ की बनी होती है? गुआनोसिन और मिथाइल की, ठीक है। गुआनोसिन और मिथाइल की बनी होती है। होती क्या है? गुआनोसिन कैपिंग, ठीक है, जो इसके हेड एंड पे लगी होती है, मीन के 5 एंड पे, ठीक है। अभी इसको हम कहेंगे गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट था यहाँ पे मीन के न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होने के लिए हमारे पास एक फास्फेट को 2 फास्फेट रिमूव होते थे, एक ही रहता था, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों फास्फेट ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तीनों फास्फेट प्रेजेंट होंगे, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे ट्राईफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट 7 नंबर मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है। तो इस पूरे का पूरा यानी जो हेड बनता है, इसको बोलते हैं गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट 7 मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है। ये है हमारे पास टर्मिनल मॉडिफिकेशन जो कि हेड एंड पे हो रही है, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेल एंड पे कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं और फर्दर चेंजेस को भी, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर्स, बी हैप्पी, गुड बाय।